Yes, this is Anamika and most welcome to my channel MBA Edu Hub। तो आज हम एक मैथ की क्लास फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसका एक सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा होगा एरिया ऑफ 2D फिगर्स, जिसमें हमने रेक्टेंगल के एरिया को, स्क्वायर के एरिया को और हीरोइंस फॉर्मूला को, ट्रायंगल के एरिया को, ये कई सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर सरफेसेस या फिर रेक्टिलिनियर फिगर्स इनके बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम जो लास्ट का लेक्चर था 2D फिगर्स में, उसके जो एरिया के बारे में डिस्कशन किया था, एक बार उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे? तो स्क्वायर का एरिया था, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला था हमारा एस इंटू एस, आई मीन साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला था कि 4 मल्टीप्लाई साइड। बेसिकली मैंने पैरामीटर का एक बेसिक चीज बताई थी, पैरामीटर जो होता है वो चारों तरफ की चीजें होती हैं, मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको हम उठा के ऐड कर देते हैं, हमारा पैरामीटर निकल आता है। ठीक है, उस तरीके से रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब दोनों साइड्स को ऐड कर देते, दोनों एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, उनको एडिशन करने का तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि दो साइड्स होती है, दो ब्रेड्थ होते हैं, सॉरी दो लेंथ होती है, दो ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल में। तो अगर हम L प्लस बी भी करेंगे तो 2L प्लस 2B हो जाएगा, 2 को कॉमन कर देंगे तो L प्लस बी। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला थोड़ा जाना जाता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ रेक्टेंगल के। उसी तरीके से हमने ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो ये एक हीरोज फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो ये कई सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, काफी गैप भी हो गया है मैथ्स के लेक्चर के बीच में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया लेंगे, क्योंकि बाकी जो बेसिक चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आता है पैरेललोग्राम का। इससे हम पैरेललोग्राम के बारे में ऑलरेडी हम इनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, बस एक बार फिर से रिविजन करते जाएंगे कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ABCD, इसका नॉमिनेशन कर देते हैं ABCD। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, अगर बेसिक तरीके से, अगर हमको कुछ नहीं पता है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं पता है क्या कैसे होता है, तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो हमें अभी तक क्या पता है? ट्राइंगल पता है और रेक्टेंगल पता है। हम उसका यूज करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड हाइट। इसको हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ये जो बीच में चीजें हो रही है, इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया, तो AECF ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, और ये दो ट्राइंगल बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू इस तरीके से बना सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हो गया? ये दो ट्राइंगल है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ये ए मतलब आई मीन जिसको हमने हाइट माना है, यही आपकी हो जाएगी ये, या फिर इसको ब्रेड्थ कैलकुलेट जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। तो L इंटू बी कर सकते हैं या फिर H इंटू बी, जो भी आपका मन करे। यहाँ से चीजों हम थोड़ा रिड्यूस करके लेंगे साइड को, क्योंकि FB को हटा के लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ये भी लगा के, ये तरीका भी लगा के, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब चीजें आई थोड़ा शॉर्ट में चलने की। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के किसी भी चीज को कैलकुलेट करें। आजकल कंपटीशन के एग्जाम में आपकी शॉर्ट ट्रिक्स यूज होती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें उतनी चीजें पता नहीं होती हैं कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करें, कैसे चीजें हैं। वैसे यहाँ पे आपको AF लेना है, तो AF आपको कैलकुलेट करना है, AF निकालना है। AF निकालने के लिए हमें उतनी साइड्स नहीं दी गई होती, उतनी मेजरमेंट्स नहीं दी गई होती, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ की चीजों को हम हटा देते हैं, कि आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके,
ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम हम कैलकुलेट करेंगे तो एडजेसेंट साइड का कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल वाली साइड, 2 मल्टीप्लाई एडजेसेंट साइड्स। ओके, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर पढ़ते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, एडजेसेंट साइड मतलब जैसे AB और AD, कोई भी दो एडजेसेंट साइड या फिर AD ADC ले सकते हैं आप, DC एंड CV ले सकते हैं, तो कुछ भी दो अगल बगल वाली कोई भी दो साइड्स को हम ले सकते हैं और इस तरीके से पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे। यस, तो यहाँ पर हम सेकंड जो डिस्कस करेंगे वो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ फोर साइडेड रूम या फिर क्यूबॉइड क्यूब। अगर रूम की चारों साइड मतलब तीनों चीज साइड डायमेंशन सेम है तो हम बोल सकते हैं क्यूब का एरिया, या फिर इस तरीके से कुछ भी हम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम या फिर मतलब कोई वैसे क्यूबॉइड और क्यूब उसका जो एरिया है वो एक अलग वे में कैलकुलेट होता है, 3D शेप में कैलकुलेट होता है उनका, तो वो हम अलग पढ़ेंगे, उनको अलग ही रखते हैं। स्फीयर है, सिलेंडर है, आपका कोन है, वो सारी चीजें हम अलग रखते हैं। यहाँ पर अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम, अगर कोई भी रूम की 4 वॉल्स हैं तो उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई H। ये कैसे होता है, यहाँ पे L क्या होता है, L इज सिंपली L लेंथ होती है, B ब्रेड्थ होती है, H क्या होता है, हाइट होता है इसका। तो इस तरीके से हम इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, किसी भी रूम की 4 दीवारें होती हैं उनका जो वॉल्स होती हैं उनका एरिया निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्यूबॉइड एंड क्यूब के सेंस में मत लीजिएगा, उसको हम 3D में कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो चीजें हम अलग देखेंगे। ओके, तो ये रहा। इसके बाद हम डायगोनल ऑफ रूम, डायगोनल कैलकुलेट करना है, तो डायगोनल कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हो गया इसका डायगोनल और ये हो गया इसका एरिया। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, यहाँ पे ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम रोम्बस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है रोम्बस। रोम्बस एक बार बना लेते हैं, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि रोम्बस की जो 4 साइड्स होती हैं वो आपस में वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, चारों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं, एंड उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा रोम्बस, ये ABCD ये आपने 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका एरिया हम अपने तरीके से भी निकाल सकते, जरूरी नहीं कि हमको फॉर्मूला रटा होना चाहिए। फॉर्मूले बस ये है कि एक बार हमारे माइंड में हो कि हाँ ये फॉर्मूले यहाँ पे डायरेक्ट लगाना हो, लेकिन मेन चीज ये होती है कि हम चीजों को अपने मन से कैसे कैलकुलेट करना जानते हैं। तो रोम्बस के एरिया को अपने मन से कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, प्लस फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ABD और एक ट्राइंगल बन रहा है DBC। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो रोम्बस का एरिया निकल आएगा, बेसिक सी बात है। तो यही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इनका ट्राइंगल के एरिया का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा इसी जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो भी यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाफ फर्स्ट वाइड ट्राइंगल का आपका हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई फर्स्ट वाइड ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका BD एंड हाइट क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे O देखो OA हो जाएगी, ठीक है। प्लस सेकंड वाइड ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा आपका BD हो जाएगा एज यूजुअल, ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हाफ और BD को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, दोनों में है तो कॉमन कर लिया, इनको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, OA प्लस OC बचा। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई OA और OC, इतना और इतना मिलके क्या बनता है, AC बन रहा है ना, तो ये हो गया AC। तो यहाँ से हमें क्या चीजें मिल रही है, हाफ मल्टीप्लाई BD एंड AC मल्टीप्लाई AC। तो BD और AC क्या डायगोनल है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पे एक मिनट नहीं ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई
जाता है। एक रोम्बस एक्चुअली रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दैट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपली पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये पैरामीटर का ये है एरिया का बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरीके से आप रोम्बस के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपेजियम। जगह ही नहीं बची है। यस, तो इसके बाद आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? वैसे इसका भी बेसिक तरीके से, जैसे मैंने और सभी आपको बताए हैं, उसी तरीके से इसका भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ट्रेपेजियम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। दिस इज रेक्टेंगल, ये दोनों क्या है? ट्रायंगल है। बेसिकली जैसे आप पैरेललोग्राम के एरिया निकालेंगे बेसिक तरीके से, उसी तरीके से इसका भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें और उसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, आपका ट्रेपेजियम का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बस वही बात कि अगर कई बार हमारे पास इतनी मेजरमेंट्स नहीं दी गई होती है, तो हमें बेसिक सा, और कई बार हमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में करना होता है, बहुत जल्दी करना होता है। जैसे एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया तो आप इतना तगड़ा निकालते नहीं घूमेंगे, लेकिन हमें ये बेसिक हमेशा रूट्स जानना बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपको बेसिक आता है, इन केस कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक मेथड से उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? जब आप कहीं फंसेंगे तो आप इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और अगर आप फॉर्मूले से भी बनाएंगे तो भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा। ठीक है, जिसे हम हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया को निकाल लेंगे प्लस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल लेंगे। इस तरीके से बेसिक तरीके से हम इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसका एक बार हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो फॉर्मूला डिस्कशन क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड आपकी क्या होती है? आप देख पा रहे होंगे, ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड। हाइट क्या है? ये जो आएगी दिस इज हाइट। तो ये इसका बेसिक का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। पैरामीटर निकालने के लिए मैंने बेसिक से एक चीज आपको बता दी है कि अगर किसी भी जिस फिगर का हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है, उसकी आसपास की जो भी साइड्स हैं, बाउंड्री लाइंस हैं, उन सबको उठा के ऐड कर देना है, पैरामीटर आप निकाल लेंगे इजीली। अब होता है क्या है? अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ये कुछ ये भी क्वाड्रिलेटरल ही थे, लेकिन ये बड़े आइडेंटिफाइड क्वाड्रिलेटरल थे। लेकिन कई सारे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसे होते हैं जो ना तो ट्रेपेजियम है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है इनमें से, मतलब कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे? उनका भी बेसिक सा तरीका यही होता है। अगर आपको कोई भी तिरछा मिर्छा कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, तो सीधे से हम क्या करते हैं? उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट में ट्रायंगल का एरिया निकाल के उठा के ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का बेसिक सा एरिया निकल आता है। तो मेन चीज होती है कि हमारे बेसिक क्या है, हमारे रूट्स क्या है, हमें कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, फॉर्मूला अकेले रखने से कुछ नहीं होता है। बस ये अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप फॉर्मूला भी अपने आप से बनाएंगे। ओके, तो अब ये कौन सा, मेरे ख्याल से हमने सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, आइडेंटिफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब के एरिया को और पैरामीटर को डिस्कस कर लिया है। तो हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। यस, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आ रेक्टेंगल हैज इट्स साइड्स एज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है। आपको लेंथ दी गई है एंड ब्रेड्थ दी गई है। तो लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? डायगोनल कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल की दी गई है, एक बार हम रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल जो चारों साइड्स होती है, चारों एंगल्स होते हैं, सॉरी, वो 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। ये क्या है? आपकी 3 है और ये है आपकी 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ABCD नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, तो हम देखेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल ABD। जब हम ट्रायंगल ABD में लेंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब एंगल A इज इक्वल टू
लेंथ हमारी कितनी है 4 है, तो 4 स्क्वायर, बेस कितना है 3 है स्क्वायर, ओके। या फिर लेंथ 3 है, बेस 4 है आपका, इस तरीके से बेसिक तरीके से आप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अंडर रूट 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का 9, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड 5, तो डायगोनल निकल के आ गया आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको डायगोनल को कैलकुलेट करना था, आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और डायगोनल को कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वन साइड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, आपके फॉर्मूले से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, वन साइड मतलब बेस मान सकते हैं इसको हम, तो बेस इज इक्वल टू क्या दिया गया है 25 दिया गया है, एरिया कितना दिया गया 100 दिया गया है। क्वेश्चन हमने क्या हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 100 है, बेस कितना है 25 में मल्टीप्लाई हाइट, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो 100 अपॉन 25, 25 में 25 4 जा 100, तो हाइट इज इक्वल टू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन उलझा सकता था। एक क्वेश्चन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फॉर्मूला पे डिपेंड है, पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आज 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड, जिससे हमें चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड क्वेश्चन बनते कैसे हैं इन पर वो चीजें भी क्लियर हो जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स अदर साइड। आपको आपकी चीजें क्या क्या दी गई हैं, सबसे पहले तो आपको एरिया दिया गया जो कि है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज आपको क्या दी गई है, पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड हाइट, हाइट बोलते हैं उसको, अभी हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस किया हुआ था 25 सेंटीमीटर है। और कोई भी एक पैरेलल साइड दी गई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, S1 एंड S2 दो साइड्स होती है S1 एंड S2, ठीक है। फिर आप XY PQ जैसा आपका मन उस तरीके से किसी भी चीज से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करके उसकी साइड का जो नेम है ABBCCD जो भी एज आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो S1 इज इक्वल टू कितना है 18, ओके। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है आपका ट्रेपेजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो ये एरिया कितना है 500 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब S1 प्लस S2, तो S1 कितना है 18 है और प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 25 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 500, ये जो चीजें हैं एक्स्ट्रा चीजों को हम यहाँ पर लेके आएंगे अपॉन 2, और ये देखो डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 प्लस S2। यहाँ पर 25 बने 25 50 20 22 का 40, तो यहाँ पे S2 प्लस 18 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 14 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं S2 इज इक्वल टू 18 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 माइनस 18, तो यहाँ पर हमें क्या बचता है 22, यहाँ पर हमें S2 की वैल्यू क्या मिलती है 22 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाता है लास्ट में। जो आपकी अदर साइड होगी, फाइंड द अदर साइड, दिस इज 22 सेंटीमीटर। तो ये आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जिनको आप कर सकते हैं, मैं सारे आगे आप एक बार देख लीजिए। ये था, ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, एंड इससे रिलेटेड और भी NCERT के क्वेश्चंस हैं और भी किसी भी बुक से क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस